हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं साहित्य सरगम चैनल को। आज हम बात करेंगे आपसे उपन्यास के बारे में। हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्ध उपन्यास हुए हैं और उनके जो उपन्यासकार हुए तथा साथ ही साथ देखेंगे उपन्यासों की विषय वस्तु के बारे में भी। उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को भी देखेंगे। तो ये इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होने वाली है कि ये क्लास जो है, जो अब तक आप ऑब्जेक्टिव देखते आए हैं और विकल्पों को देख करके आप अनुमान लगा लेते हैं कि ये सही हो सकता है, वो सही हो सकता है। उस आधार पे ये क्लास नहीं होने वाली है। ये क्लास जो है होने वाली है वन लाइनर, जैसे हम पूर्व की परीक्षाओं में देते आए हैं, अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्नों के बारे में ये क्लास होने वाली है। तो ज़्यादा बहस ना करते हुए हम आपसे एक छोटी सी बात ये बता देते हैं। इस क्लास की वैल्यू को अगर आपका मूल्यांकन करना है तो इस क्लास को पूरा देखिए। जितने प्रश्न संकलित किए गए हैं उनकी व्याख्याओं को देखिए और पुराने प्रश्नों जो जो पुराने प्रश्न आप देखेंगे, नए प्रश्नों को उसको कैसे जोड़ा जा रहा है, इस चीज़ को आप देखिए। तो ज़्यादा बहस ना करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, देवरानी जेठानी की कहानी जो है वर्ष 1870 में लिखा गया। इस उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? इस उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यह उपन्यास जो है पंडित गौरी दत्त ने लिखा था। यह उपन्यास जो है पंडित गौरी दत्त ने लिखा था। यह उपन्यास पंडित गौरी दत्त ने लिखा था और इस उपन्यास की विषय वस्तु है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देवरानी जेठानी की कहानी। तो देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में देवरानी और जेठानी के बीच ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन किया गया है। देवरानी जेठानी के बीच होने वाले ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और निकल के आता है। एक उपन्यास प्रकाशित हुआ 1882 में, कौन सा परीक्षा गुरु? एक उपन्यास परीक्षा गुरु जो है प्रकाशित हुआ, ये सही लिख नहीं रहा है। ये परीक्षा गुरु 1882 में उपन्यास प्रकाशित हुआ और 1870 में प्रकाशित हुआ देवरानी जेठानी की कहानी। तो हम हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे मानेंगे? तो आलोचकों ने जो है, हिंदी साहित्य के आलोचकों ने 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना, जबकि इससे पूर्व 1870 में देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास प्रकाशित हो चुका था। उसको नहीं माना गया क्योंकि इसमें उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं थे, इसलिए इसको प्रथम उपन्यास की संज्ञा नहीं दी गई। परीक्षा गुरु 1882 में जो है, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था, इसको हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इसकी सीरीज थोड़े गड़बड़ा गई है, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा किस वर्ष लिखा गया? भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा किस वर्ष लिखा गया, ये आपको बताना है। तो भाग्यवती उपन्यास जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया था 1877 में। 1877 ईस्वी में लिखा गया कौन सा उपन्यास? भाग्यवती। और 1870 में भी एक उपन्यास लिखा गया, ये हम अभी आपको बताए हैं। 1882 में भी एक उपन्यास लिखा गया, ये भी हम आपको बताए हैं। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे केवल भाग्यवती उपन्यास के बारे में। तो भाग्यवती उपन्यास लिखा है इसको श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। ठीक है, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने इसमें लिखा क्या है ये आपको बता दें। तो इसमें स्त्रियों की जागृति एवं गृहस्थ धर्म की शिक्षा से संबंधित जो है, ये एक सामाजिक उपन्यास है। स्त्रियों की जागृति एवं गृहस्थ धर्म की शिक्षा से संबंधित किस उपन्यास में? भाग्यवती उपन्यास में स्त्रियों की जागृति एवं गृहस्थ धर्म की शिक्षा से संबंधित ये उपन्यास है। कौन सा? 1877 में जो प्रकाशित हुआ भाग्यवती उपन्यास। और 1870 में प्रकाशित हुआ देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास। 1882 में प्रकाशित हुआ परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास
के बारे में हम आपको बताना है। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के बारे में पढ़ा होगा ही आपने, शुरुआती उपन्यास है, उपन्यास विधा के ये शुरुआती उपन्यास हैं। तो इसके बारे में जो है आप बताइए, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो सबसे पहले यही बता दीजिए। तो ये 1886 में प्रकाशित हुआ था। देखिए 3 उपन्यास हमने पहले पढ़े ही हैं, एक उपन्यास और छूट गया, इसके प्रकाशन वर्ष को भी आप याद कर लीजिए। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा किसने था, तो ये इसको लिखा था बाल कृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा था, बाल कृष्ण भट्ट ने, ठीक, इसको लिखा था बाल कृष्ण भट्ट ने। यह उपन्यास किस पे आधारित है, तो यह जो है बाल मनोविज्ञान, उपदेशोख्यान एवं ऐतिहासिक चित्रण इसमें किया गया है, तथा एक पिंडारी जाति होती थी जो अपनी लूट मार और अराजकता के लिए प्रसिद्ध थी, उसकी अराजकता को भी इसमें दिखाया गया है। अच्छा, इस उपन्यास का अगर अंचल पूछ लिया जाए, क्षेत्र पूछ लिया जाए, किस क्षेत्र का वर्णन इसमें किया गया है, तो महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, वो पेन कुछ वजह से रुक गई थी, तो आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निसहाय हिंदू के रचनाकार पूछा गया है। निसहाय हिंदू एक उपन्यास है, हिंदी साहित्य में चर्चित उपन्यास है। ये जो है उपन्यास कब लिखा गया, 1880 में ये लिखा गया, 1880 में लिखा गया। नूतन ब्रह्मचारी कब लिखा गया था, 1886 में। 1886 में। हम पुराने जो प्रश्न पीछे बता दे रहे हैं उनको भी रिकॉल करते रहेंगे, यही इस क्लास की विशेषता, इसीलिए आप इस क्लास से जुड़े रहिए। जो है पुराने प्रश्नों को भी हम आपको याद कराते रहेंगे जो पीछे बीत गए हैं। निसहाय हिंदू कब लिखा गया, ये 1880 में लिखा गया। निसहाय हिंदू लिखा किसने है, तो इसको लिखा है राधा कृष्ण दास ने। किसने लिखा है इसको, राधा कृष्ण दास ने इसको लिखा है, निसहाय हिंदू। और निसहाय हिंदू में लिखा क्या गया है, इसमें गोरक्षा एवं हिंदू मुस्लिम एकता को बताया गया है। इसमें गोरक्षा के विषय में और हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में बताया गया है। जो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास 1886 में लिखा गया था, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास 1886 में लिखा गया था, उसमें जो है पिंडारियों के आक्रमण को बताया गया है। किसके, पिंडारियों के। पिंडारी जो आक्रमण करते हैं, या इस उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या था, कौन से, नूतन ब्रह्मचारी का पूछ रहे हैं, तो नूतन ब्रह्मचारी का जो महाराष्ट्र नासिक था। और निसहाय हिंदू 1880 में लिखा गया, इसके जो है लेखक राधा कृष्ण दास हैं, और इसमें गोरक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के, अगला क्वेश्चन ये है, हिंदी साहित्य के 3 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार बताइए आप। हिंदी साहित्य के 3 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आपको बताना है, तो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य के 3 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आपको बताने हैं, तो ये कौन कौन हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं। देखिए नंबर 1 पे हम तो लिख लेते हैं जैनेन्द्र को, जैनेन्द्र को, एक ये हो गए। नंबर 2 पे हम लिख लेते हैं इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी। और बताइए,
और सोचिए सोचिए सोचिए। और नंबर 3 पे हम लिख लेते हैं अज्ञेय को। ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। और सोच सकते हैं क्या आप? 3 ही पूछे थे हम आपसे। एक जैनेन्द्र हो गए, एक ईलाचंद जोशी हो गए, एक अज्ञेय हो गए। 3 उपन्यासकार तो हो गए मनोविश्लेषणवादी। अगर और पूछ लिया जाए एक आपसे, तो एक और हैं देवराज उपाध्याय। देवराज उपाध्याय, इनके बारे में कम लोग जानते होंगे कि ये किस श्रेणी के उपन्यासकार हैं। तो हमने आपको 3 पूछा था, 4 उपन्यासकार बता दिए हैं। कौन से? मनोविश्लेषणवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन और राही मासूम रजा किस श्रेणी के उपन्यासकार माने जाते हैं? नागार्जुन और राही मासूम रजा किस श्रेणी के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो नागार्जुन और राही मासूम रजा जो है ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन से? किस श्रेणी के? आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं ये लोग। अच्छा, आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो रेणु है। ये पूछ लिया जाए तो कौन है? रेणु। आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता पूछ लिया जाए कौन है, तो रेणु है। तो और अगर आंचलिक उपन्यासकार पूछ लिया जाए इसके अतिरिक्त, देखिए एक तो इसमें ये दिया गया है, नागार्जुन है ही, राही मासूम रजा है ही, ये इसमें दिया है 2 उपन्यासकार। कह दिया जाए कि और हमको आंचलिक उपन्यासकार बताइए। अच्छा, आंचलिक उपन्यासकार होते कौन हैं? जो ग्रामीण अंचलों को केंद्र में रख करके जिनके उपन्यासों की विषय वस्तु ग्रामीण अंचल, वहाँ का जनजीवन हुआ करता है, वहाँ का सामाजिक परिवेश हुआ करता है, वो जो है आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो 2 तो हम देख लिए हैं, नागार्जुन हैं, राही मासूम रजा हैं। ठीक है। अब आगे जो है और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ये तो हम बता दिए, ये तो जन्मदाता हैं आंचलिक उपन्यासकारों के। शैलेश मटियानी, कौन? शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये देखिए आ गया ठेठ हिंदी की ठाठ। ठेठ हिंदी की ठाठ, ठेठ हिंदी की ठाठ लिखा गया था कब, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो ये आपको बताना है ठेठ हिंदी की ठाठ। ठेठ हिंदी की ठाठ जो है ये लिखा गया उपन्यास 1899 में। कब? 1899 में। लिखा किसने इसको? इसको लिखा उपन्यास को हरिऔध जी ने। हरिऔध का पूरा नाम क्या था, ये भी बता दीजिए इसी समय। हरिऔध का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन सा उपन्यास लिखते हैं? ठेठ हिंदी की ठाठ। तो अब इसकी विषय वस्तु इसमें पूछी गई है। अभी जो प्रश्न पूछा गया उसको तो हमने आपको बताया ही नहीं, हमने प्रकाशन वर्ष आपको बता दिया 1899 में। हरिऔध जी का पूरा नाम हमने बता दिया आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ये आजमगढ़ के रहने वाले थे। और इस उपन्यास की विषय वस्तु की बात कर लेते हैं जो इस प्रश्न में पूछा गया है। पूछने के अनुसार अब बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है देवबाला जो इस उपन्यास की नायिका है और देवनंदन जो इस उपन्यास का नायक है, इनके बीच के दुखद प्रेम कथा को इसमें दिखाया गया है। लास्ट में देवनंदन की जब देवबाला से शादी नहीं हो पाती है तो देवनंदन जो है वो साधु बन जाता है, यानी कि इनके दुखद प्रेम कथा का अंत हो जाता है। तो देवबाला और देवनंदन की प्रेम कथा को किसमें दिखाया गया है? ठेठ हिंदी की ठाठ में ये उपन्यास है और 1899 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब हम आपसे पूछ लेते हैं एक और प्रश्न जो हमने पीछे पढ़े हैं। तो प्रश्न हम आपसे कौन सा पूछेंगे? 1886 में हमने आपको एक उपन्यास बताया था, कौन सा लिखा गया था, कौन सा प्रकाशित हुआ था, इसको प्रश्न में हमने शामिल किया था।
और एक हमने पूछा था 1880 में। ठीक है, चाहे तो 1882 वाला भी बता सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, 1882 वाला भी बता सकते हैं। तो 1886, 1880, 1880, 80, 82 और 86 तीन उपन्यास हमने आपको बताए थे। तो 1886 में प्रकाशित हुआ था नूतन ब्रह्मचारी, जिसके उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट थे। ये 1886 में। 1880 में प्रकाशित हुआ था जो है निसहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास का। और 1882 में प्रकाशित हुआ था जो है कौन सा, परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध खिला फूल, अध खिला फूल जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये उपन्यास किसका है ये बताना है आपको। अध खिला फूल उपन्यास है जो, ये पहली बात, ये उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। कब प्रकाशित हुआ, 1907 में। अध खिला फूल, इसके उपन्यासकारकर्ता कौन है, इसके उपन्यास जो है, इस उपन्यास को लिखा था किसने, हरिऔध जी ने लिखा था इसको। कौन हरिऔध, वही हरिऔध, पुराने वाले हरिऔध, जो पीछे वाले हरिऔध है, जिन्होंने ठेठ हिंदी की ठाठ लिखा था 1899 ईस्वी में। वही वाले हरिऔध लिखते हैं 1907 ईस्वी में अध खिला फूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। देखिए, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, इसमें 2 उपन्यास हैं। देखिए, ध्यान से देखिए कौन कौन से उपन्यास पूछा गया। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, ये 2 उपन्यास इसमें पूछे गए हैं। धूर्त रसिक लाल जो है, ये इसका प्रकाशन वर्ष हम आपको बता दें तो ये लिखा गया है 1889 में, 1889 में। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी लिखा गया है 1899 में। ठीक है, प्रकाशन वर्ष तो हम जान गए, लेकिन इसके उपन्यासकार पूछा गया है। इसके उपन्यासकार कौन है, ये जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको बताना है आपको। लज्जा राम मेहता, लज्जा राम मेहता, इसके उपन्यासकार कौन है, लज्जा राम मेहता। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी के उपन्यासकार कौन है, लज्जा राम मेहता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राधा रानी उपन्यास और सौंदर्यमयी उपन्यास किस महिला उपन्यासकार की कृतियां हैं। राधा रानी एक उपन्यास ये हो गया, राधा रानी एक उपन्यास हो गया सौंदर्यमयी। राधा रानी और सौंदर्यमयी उपन्यास जो है, ये कौन सी महिला उपन्यासकार की कृतियां हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये कब प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशित हुआ था 1883 में। कब, 1883 में। और ये कब प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ 1887 में। ये 1887 में प्रकाशित हुआ। इसको लिखा किसने, इसको लिखा है मल्लिका देवी ने। इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है मल्लिका देवी ने। मल्लिका देवी एक महिला उपन्यासकार हैं। इन्होंने 2 उपन्यासों की रचना की, राधा रानी और सौंदर्यमयी। राधा रानी का प्रकाशन 1883 में, सौंदर्यमयी का प्रकाशन 1887 में हुआ। ठीक है, और इसके पहले भी हमने 2 उपन्यास अभी पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 9 में, उनके नाम आप बता दीजिए। तो वो उपन्यास हमने पढ़ा था स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी और धूर्त रसिक लाल। ये दोनों उपन्यास किसके थे, ये उपन्यास थे लज्जा राम मेहता के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। एक उपन्यास नामक पत्रिका थी,
उसका संपादन किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो इस उपन्यास नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी करते हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी करते हैं उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन। आचार्य शुक्ल जी इनके बारे में बताते हैं कि इनके कुल छोटे बड़े उपन्यास मिला करके बात की जाए तो इन्होंने कुल छोटे बड़े उपन्यासों मिला करके बात की जाए तो 65 उपन्यासों की रचना की। और एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में और हम बता दें आपको, ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासकार के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, इन्होंने उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, अब 11 हम देख चुके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है। क्या आपने पढ़ा है इससे पहले इस तरह के प्रश्न? नहीं पढ़ा है तो आप इस समय पढ़ रहे हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइप के प्रश्न इस समय आप पढ़ रहे हैं और आगे भी इस टाइप के प्रश्न आपको देखना है। ऑनलाइनर टाइप के प्रश्न डिटेल व्याख्या के साथ, महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, तो इस चैनल को आप छोड़ के ना जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, इसी को कहते हैं कुसुम कुमारी। ये जो है किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का। किशोरीलाल गोस्वामी का है ये। किशोरीलाल गोस्वामी का है। वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी। और किशोरीलाल गोस्वामी को ही हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल साहब कहते हैं कि इन्होंने छोटे बड़े मिला करके कुल कितने उपन्यासों की रचना की, ये आपको बताना है। तो इन्होंने छोटे बड़े उपन्यासों को मिला करके लगभग कुल 65 उपन्यासों की रचना की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए, इसमें 2 उपन्यासों के नाम दिए गए हैं। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ये दिया गया है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है ये उपन्यास, 13 नंबर क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें इसको लिखा किसने है, तब प्रकाशन वर्ष आपको हम बाद में बताएंगे। इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा है। कौन से उपन्यास को? नूतन ब्रह्मचारी। ये लिखा गया है देखिए 1886 में। 1886 में ये पहले अभी आपको हमने बताया था। और 100 अजान एक सुजान लिखा गया है ये 1892 में। ये 1892 में लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान नूतन ब्रह्मचारी लिखा गया 1886 में। बालकृष्ण भट्ट इन उपन्यासों के रचनाकार है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। आगे देखते हैं, काजर की कोठरी उपन्यास का नाम आपने सुना है? काजर की कोठरी उपन्यास के बारे में क्या आपने सुना है? यदि नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं कि ये अपराध प्रधान उपन्यास है।
अपराध प्रधान उपन्यास है ये, अपराध प्रधान उपन्यास है ये। लिखा कब गया ये? लिखा गया ये 1902 में, 1902 में ये लिखा गया। अपराध प्रधान उपन्यास है, काजर की कोठरी, और इसको लिखा किसने है? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री ने इसको लिखा है। कौन से उपन्यास को? काजर की कोठरी को, काजर की कोठरी उपन्यास को लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भूतनाथ उपन्यास, भूतनाथ उपन्यास कितने भागों में विभाजित है? भूतनाथ उपन्यास कितने भागों में विभाजित है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बताने से पहले, भूतनाथ उपन्यास बताने से पहले ये आप बता दीजिए कि ये उपन्यास जो है लिखा किसने है? इसको लिखा है भूतनाथ उपन्यास को देवकी नंदन खत्री ने है, देवकी नंदन खत्री ने है। अच्छा, अभी पीछे आपने देवकी नंदन खत्री जी के बारे में क्या पढ़ा है? कौन सा उपन्यास उन्होंने लिखा था? जो अपराध प्रधान उपन्यास था, उस उपन्यास का नाम काजर की कोठरी था। और ये उपन्यास कौन सा है? ये भूतनाथ है। और भूतनाथ उपन्यास को इन्होंने लिखा कितने भागों में है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, भूतनाथ उपन्यास को देवकी नंदन खत्री ने। काजर की कोठरी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1902 में। 1902 में काजर की कोठरी किसकी है? इन्हीं की है, काजर की कोठरी। भूतनाथ उपन्यास के जो लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चंद्रकांता उपन्यास के नायक और नायिका बताना है। चंद्रकांता उपन्यास के नायक और नायिका बताना है आपको, नायक और नायिका दोनों बताना है। तो चंद्रकांता उपन्यास जो है ये कितने भागों में लिखा गया है? ये 4 भाग में लिखा गया है, ये 4 भाग में लिखा गया है तथा इसमें 400 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 4 भाग में लिखा गया है, 400 पृष्ठ हैं इसमें। और इसके नायक जो है नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह। नायक कौन है? वीरेंद्र सिंह। इसके नायक जो है वीरेंद्र सिंह, ये कहाँ के राजकुमार हैं? नौगढ़ के। और इसकी राजकुमारी हैं चंद्रकांता, जिनके नाम पे ये उपन्यास है, चंद्रकांता। चंद्रकांता इनकी नायिका हैं, वीरेंद्र सिंह इसके नायक हैं। तो ये जो है, ये वीरेंद्र सिंह जो हैं ये कहाँ के राजकुमार हैं? ये नौगढ़ के राजकुमार हैं। और जो नायिका चंद्रकांता हैं ये जो है विजयगढ़ की राजकुमारी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति एक उपन्यास है, 17 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। चंद्रकांता संतति उपन्यास जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये 25 भागों में प्रकाशित हुआ और 2500 पृष्ठों में। 25,000 ये तो लिख दिए, 2500 पृष्ठों में, यानी कि 2500 पृष्ठों में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसमें जो है चंद्रकांता के 2 पुत्रों की कथा है। चंद्रकांता जो ऊपर की नायिका थी, उसके 2 पुत्रों की इसमें कथा है। किसने ये उपन्यास किसने लिखा है? उन्हीं ने ही लिखा है। कौन? जो है जिन्होंने चंद्रकांता लिखा उन्होंने ही चंद्रकांता संतति लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। प्रेमचंद का मूल नाम आपको बताना है। बहुत आसान सा, छोटा सा, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो हमको लगता है कि जितने भी लोग वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, ये सबको पता होगा कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो प्रेमचंद का मूल नाम जो है वो धनपत राय है। क्या है? धनपत राय। ठीक,
मूल नाम धनपत राय है। ये लिखते थे किस नाम से? नवाब राय के नाम से। ये रचना किस नाम से करते थे? ये रचना करते थे नवाब राय के नाम से। ठीक है, ये मूल नाम है इनका। ये कौन सा नाम है? ये मूल नाम है। ये लिखते थे किस नाम से? ये नवाब राय के नाम से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद की जन्म की बात कर लें तो 1880 में इनका जन्म होता है और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उपन्यास सम्राट की संज्ञा इनको दी जाती है। लमही बनारस में इनका जन्म होता है 1880 में प्रेमचंद का। अच्छा, प्रेमचंद नाम इनको किन्होंने दिया था? प्रेमचंद नाम इनको दया नारायण निगम, उर्दू के लेखक थे दया नारायण निगम, इनको जो है प्रेमचंद नाम देते हैं। देखिए कितनी सारी जानकारियाँ आपको मिली हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप आगे बने रह सकते हैं। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपसे भी छूट जाएंगी। ठीक है, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया और इनका जन्म कहाँ हुआ? 1880 में लमही बनारस में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। प्रथम उपन्यास इनका कौन सा माना जाता है? किसका? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है असरारे मवाविद। कौन सा माना जाता है? असरारे मवाविद। ये प्रकाशित हुआ कब? 1905 में। 1905 में ये प्रकाशित हुआ। इसका जो है हिंदी रूपांतरण जब हुआ, इसका हिंदी रूपांतरण जो है देवस्थान रहस्य के नाम से हुआ। देवस्थान रहस्य के नाम से, देवस्थान रहस्य के नाम से इसका हिंदी रूपांतरण हुआ। किस उपन्यास का? असरारे मवाविद का। ये जो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास माना गया है, उसका जो है हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से हुआ। ये उर्दू में लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था ये। तो इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से हुआ है। और चीज़ें आपको बता दें, प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन माना जाता है। कौन सा? सेवा सदन माना जाता है। सेवा सदन किस वर्ष ये लिखा गया? सेवा सदन 1918 में सेवा सदन माना जाता है प्रथम प्रौढ़ उपन्यास। ठीक है, और बता दें मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास, मूल रूप से हिंदी में लिखा गया कायाकल्प। कायाकल्प 1926 में कायाकल्प। अब देखिए कितनी चीज़ निकल के आ गई। प्रेमचंद का पहला उपन्यास पूछा जाएगा तो असरारे मवाविद, इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से। प्रेमचंद जो है इनका प्रथम प्रौढ़ उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो सेवा सदन 1918 में। मूल रूप से इनका हिंदी में कौन सा उपन्यास लिखा गया? तो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास 1926 में कायाकल्प। इसको हिंदी में इन्होंने लिखा ही था, इसीलिए इसको मूल रूप से हिंदी में जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे 20। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमचंद के किन्हीं 5 उपन्यासों और उनके प्रकाशन वर्ष को आप बताइए। 5 उपन्यास बताना है आपको प्रेमचंद के। प्रेमचंद के 5 उपन्यास बताना है। प्रेमचंद के 5 उपन्यास बताना है। बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बेहतर होगी, अच्छी होगी, और वो लोग जो है प्रेमचंद के लगभग सभी उपन्यासों को क्रम से याद कर चुके होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान और सहज सा क्वेश्चन होगा। तो लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखें, जो है उपन्यास भी आपको बताना है और उसके प्रकाशन वर्ष को भी आपको बताना है। 2 उपन्यास तो अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ और कायाकल्प जो है 1926 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, लेकिन और हम देख लेते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से 5 उपन्यास। तो 1 नंबर पे देख लेते हैं। पहला नंबर पे है रंगभूमि। पहला नंबर पे रंगभूमि उपन्यास 1925 में। रंगभूमि 1925 में। कायाकल्प
कायाकल्प देख लीजिए, कायाकल्प जो है 1926 में। ठीक है। निर्मला एक उपन्यास है, स्त्री जीवन पर आधारित। निर्मला इस उपन्यास की नायिका है। निर्मला बड़ा अच्छा उपन्यास है, ये भी 1926 में। गबन बहुत प्यारा उपन्यास, गबन 1931 में। और हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान, गोदान जो है लिखा इन्होंने 1936 में। 5 उपन्यास हो गए इनके। रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला भी आ जाएगा 1926 में आपका, गबन आ जाएगा 1931 में, गोदान आ जाएगा 1936 में। ठीक है। ये देखिए, इसको हम वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करेंगे, आगे भी ये सीरीज आती रहेगी। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे और महत्वपूर्ण लगते हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगते हैं, उपन्यास हिंदी यानी कि हिंदी जहाँ भी सम्मिलित है, जिन भी परीक्षाओं में सम्मिलित है, उपन्यास हिंदी का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न टॉपिक है और उससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये चाहे जो है विशेष रूप से तो ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए है, लेकिन ये यूपीपी, यूपीएसआई और लेखपाल परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हों, मेहनत पसंद आई हो, तो ये इन प्रश्नों के लिए एक लाइक ज़रूर करें। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा धन्यवाद।